दोस्तों, आज की कहानी है पति देव मुझसे दाल रोटी ही बनेगी, पकवान मुझसे नहीं बनेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दुनिया में पहली बार तुम ही माँ बन रही हो क्या? यार, इतने नखरे बाप रे बाप, इंसान का जीना मुश्किल कर दिया है तुमने। कभी कमर दुख रहा है तो कभी जी मिसला रहा है, सब नाटक है तुम्हारा। काम ना करने के बहाने हैं बस। मैं बहुत सी गर्भवती महिलाओं से मिला हूँ, कोई इतना नाटक नहीं करती तुम्हारी तरह। समीर ने गुस्से में कहा, अजीब बात कर रहे हो, मैं नाटक क्यों करूँगी? प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, आपको नहीं पता? आपकी पत्नी के अलावा कोई और गर्भवती महिला आपसे इतनी पर्सनल बात अपनी क्यों शेयर करेगी? ये तो मैं ही बस शेयर कर सकती हूँ ना। सन्ना ने अपने पति को समझते हुए कहा, चलो यार, मुझे मत पढ़ाओ प्रेगनेंसी की परेशानियाँ। ये सब तुम्हारे काम ना करने के बहाने हैं। सुबह 9 बजे तक सोती हो और फिर उठ के कहती हो कि मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, सब मुझे ऑफिस के लिए टिफिन ना बनाना पड़े उसके बहाने हैं। तुम सोचती भी हो कि तुम मुझे कितना परेशान करती हो जानबूझ के जब हम बाहर जाते हैं और मैं घर लॉक करके गाड़ी में बैठ जाता हूँ, तब तुमको बाथरूम जाना होता है। कितनी बार तुम मुझे आधे रास्ते से घर लौटा के लाई हो कि मुझे बाथरूम यूज करना है। हर आधे घंटे में ही तुम्हें जाना होता है, इसलिए अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना ही नहीं है। समीर ने आज अपने सारे दिल की भड़ास निकाल देना चाहता था। कभी कहती हो, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल गए हैं, जरा निकाल दो। निकाला नहीं जा रहा है तो झुका नहीं जा रहा। हद है तुम्हारा, पूरा दिमाग खराब कर रखा है तुमने मेरा। आज तक मेरी माँ ने झाड़ू तक नहीं लगवा था मुझसे, और मैंने तुम्हारे लिए वो भी किया। और क्या कह रही थी आज रात को? पैरों में सूजन आ गई है, थोड़ा मालिश कर दो। तुम्हारे बाप का नौकर हूँ मैं, बोलो तुम्हारी सेवा करूँ मैं बैठ के। अब बस बहुत हुआ, दुनिया में तुम ही एक बच्चा पैदा करने वाली नहीं हो। मेरी माँ ने भी पैदा किए हैं, मेरी बहनों ने भी किए हैं, मेरे दोस्तों की बीवी ने किए हैं, लेकिन साथ में सबने घर के काम भी किए हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि लंच मैंने बनाया है तो शाम की चाय तुम बना दो। यार समीर, कितना जहर भर गया है तुम्हारे दिमाग में। एक बार ठंडे दिमाग से सोचे, मैं तुमको क्यों परेशान करूंगी। आई लव यू समीर, पति हो तुम मेरे।
मैं क्यों करूँगी ऐसा तुम्हारे साथ। प्रेगनेंसी में हर वक्त बाथरूम जाना पड़ता है क्योंकि बाथरूम कंट्रोल करने की शक्ति नहीं रहती। मुझे कोसने से अच्छा होगा थोड़ा तुम गूगल पे जाके सर्च कर लो, थोड़ा बहुत प्रेगनेंसी और बच्चों के बारे में पढ़ लो तो अच्छा होगा, समझे। और मैंने कपड़े धुल दिए होते हैं, बस निकलने के लिए ही बोलती हूँ ना। और कल रात मेरे पैरों में सच में दर्द था तो कह दिया थोड़ा मालिश करने को, तो क्या गलत था उसमें। याद है शादी के 2 महीने बाद ही तुम अपना टांग तुड़वा बैठे थे तो पूरे 6 महीने किसने देखभाल की। मैंने ही ना ले जाके बाथरूम में बिठाना फिर ले आना, सब मैंने किया। मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम्हारे बाप की नौकर हूँ, या इसलिए मेरा करना सही था क्योंकि मैं पत्नी हूँ, ये मेरा धर्म है और तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते क्यों। और हाँ, एक बात और कान खोल के सुन लो, मैं कोई टांग तुड़वा के नहीं बैठी हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और ये मैं अपने मायके से नहीं लेके आई हूँ जो तुमको सब नखरे लग रहे हैं। सन्ना के भी सिर से पानी निकल चुका था, वो भी अपनी भड़ास निकलना चाहती थी। और कौन सा घर का काम करते हो आप, दिन में 3 बार खाना बनाना और इसके अलावा भी तुमको कुछ चाय नाश्ता चाहिए, वो सब तो मैं ही करती हूँ। और हफ्ते में 1-2 दिन तबीयत ठीक नहीं रहती, नहीं बनाया तो क्या हो गया, तुम तो बाहर भी खा सकते हो, मेरा सोचो। तबीयत खराब होने लगती है तो अकेले होने के बावजूद घर में पड़े पड़े थक हार कर खुद ही जाके कुछ खाना बनाना पड़ता है। और रविवार को देर तक सो लिया तो क्या हो गया। और क्या कह रहे थे तुम कि मेरी माँ कभी झाड़ू तक नहीं लगवाया, सही कह रहे थे तुम, बस बैठा के खिलाया है तुमको। पेट है या समुद्र कभी भरता ही नहीं है, जब देखो तब खाते रहते हो। और सुनिए, कुछ नहीं किया है आपकी माँ ने आपके साथ, हाथी पाला है हाथी, बस देख सना अब बहुत हो रहा है, मेरा हाथ उठ जाएगा फिर मुझे दोष मत देना। सलाओ हटाओ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। और गुस्से में समीर घर से बाहर चला जाता है, वहीं बैठे बैठे सन्ना रोने लगती है। सन्ना 7 महीने गर्भवती है, कहने को उसकी सास और ससुर अपने शहर में रहते हैं, लेकिन उसके पति समीर सास से कम नहीं है, बल्कि ऐसा पति हो तो सास की जरूरत ही कहाँ बसती है। हर वक्त सन्ना को अपनी माँ जैसा बनाना चाहता था। शादी के बाद आते ही सन्ना को हर चीज सिखाने लगा था। सन्ना बहुत ही मस्त मौली लड़की थी, ऐसा नहीं था कि उसको घर के काम और साफ सफाई नहीं आते थे, आता तो सब कुछ था। सन्ना अपने घर में सब करती थी, लेकिन खाना बनाने में
में सिर्फ रोज का खाना बनाना, जैसे रोटी दाल सब्जी बस बना लेती थी। उसको तरह तरह के पकवान बनाने नहीं आते थे, लेकिन समीर को अपनी माँ के हाथ का बना हर तरह का पकवान खाना बहुत अच्छा लगता था। और बचपन से समीर की हर तरह के खाने की फरमाइश पूरी की है उन्होंने। सन्ना लेट से उठती तो समीर शुरू हो जाता, तुम 8 बजे सो के उठ रही हो, अब तक तो मेरी माँ घर पे सारा काम खत्म करके बैठ गई होगी और तुमने अब तक चाय भी नहीं बनाई। उसके हर कामों में गलती निकालता रहता, ये कैसी चाय बनाई है, ये कैसे सफाई की है, टेबल पे कितना धूल है, खाना खाते ही तुरंत किचन साफ कर दिया करो, बर्तन बाद के लिए क्यों छोड़ती हो, तुरंत क्यों नहीं धुलती हो, दिवाली आ रही है, पूरे घर की सफाई करो, काम वाली रखने की जरूरत नहीं है, उसके हाथ का काम मुझे पसंद नहीं है, मेरी माँ ने भी कभी नहीं रखा और न जाने क्या क्या सुनना पड़ता है। शादी के पहले साल सन्ना सब हंसी खुशी करती रही कि 2 लोग ही हैं, घर में कितना काम है वो सारे काम करती, कोई काम नहीं छोड़ती, लेकिन वो काम अपने इच्छानुसार करती। लेकिन समीर का इस तरह टोकना अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। समीर को खाना पसंद था तो सन्ना उसको खुश करने के लिए गूगल से देख के तरह तरह के डिश बनाती, समीर सब खा जाता, लेकिन बस ये बोलता कि कुछ खास नहीं था या माँ जैसा नहीं था। जब भी अपने मायके फोन करती तो उसकी बहन कहती, दीदी आपके तो मजे हैं, आपकी सास साथ में नहीं रहती तो सन्ना ये ही कहती, मेरा पति सास से कम है के, वो हर वक्त सास की तरह उसके कामों में गलतियां निकालता रहता। अब जब सन्ना माँ बनाने वाली है तब भी उसने सास वाला रूप अपनाए हुए था। सन्ना को 1 मिनट का भी आराम नहीं है। समीर को प्रेगनेंसी के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है, लेकिन बातें ऐसे करेगा जैसे वो खुद गायनकोलॉजिस्ट हो। उसको गुस्सा अब ज्यादा आने लगा था, क्योंकि अब सन्ना उसको पहले जैसा काम या खाना पीना जैसा समीर को चाहिए था अब वो नहीं कर पाती थी। इसलिए उसने अब सन्ना को आलसी और कामचोर बोलने लगा था। बोलता था कि प्रेगनेंसी को बहाना बना लिया है। सन्ना अब थक चुकी थी लड़ लड़ के, और उसको इस बात की भी चिंता होती कि बच्चा आने के बाद सब कैसे मैनेज करेगी। इसलिए सन्ना अब फैसला करती है कि अब से लेके बच्चा
संभलने तक वो कुछ महीनों तक अपने मायके चली जाएगी ताकि वो अपना और बच्चे का अच्छे से ध्यान दे पाएगी बिना किसी मानसिक तनाव के। इसके बाद वो समीर से इस बारे में बात करेगी कि या तुम अपने व्यवहार में बदलाव ले आओगे या फिर हम एक दूसरे से दूर होके अपना अपना अलग घर बना ले। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।